हाय एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इसमें सबसे पहला चैप्टर देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। जैसे इंग्लिश में रूल्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे रूल्स है जो एक किताब में लिखे हुए है, जो कि हमारे देश के लोगों द्वारा एक्सेप्ट है, स्वीकार किया गया है। ठीक है। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्शियली रिजिड और पार्शियली फ्लेक्सिबल है, न पूरी तरह से न कठोर है न पूरी तरह से लचीला है, बीच में ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो 1934 में एम.एन. रॉय ने फर्स्ट डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ही फाउंडेड द सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फाउंड किया उन्होंने 1935 में। डिमांड बाई कांग्रेस ने डिमांड रखी 1936 में। द ऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रेज्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट लखनऊ प्रिसाइडेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें जो पहला जो है 1936 में जो है ऑफिशियल डिमांड रखा गया कांग्रेस के द्वारा, जो कि कांग्रेस लखनऊ में जो सेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था। उसके बाद 1940 में जो है अगस्त ऑफर बाई लिन लिथुआ देता है। लिन लिथुआ जो है अगस्त ऑफर उस समय का वायसराय था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था जब सभी लीडर्स के द्वारा जो है मांग उठने लगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आनी चाहिए। तो 1940 में जो है अगस्त ऑफर जो है आता है। लिन लिथुआ जो है उस समय का वायसराय था, बोल जाता है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्ट कर लेता है। अगस्त ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज नहीं दे रहा था, आधा अधूरा ही फ्रीडम दे रहा था। कंप्लीट फ्रीडम की यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसके अगेंस्ट में जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया गया बाय आचार्य विनोबा भावे एंड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन आता है 1942 में भाई। उसके लाता है भाई स्टेफर्ड क्रिप्स। इसमें भी डोमिनियन स्टेटस दे रहा था। डोमिनियन का मतलब होता है आधा अधूरा जो है फ्रीडम, आधा अधूरा भी इसमें ही बात किया गया था, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और 1945 में जो है ब्रिटेन में आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होगा 1939 से 45 तक, तो उसके बीच में नहीं है, 1946 में है उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। ठीक है। इसमें दोनों ने स्वीकार किया, कांग्रेस लीग ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने एक्सेप्ट किया इसको। लेकिन मुस्लिम लीग ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि इसमें सेपरेट नेशन का कोई जिक्र नहीं है, और पाकिस्तान का डिमांड वो लोग कर रहे थे, इसमें उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसको जो कैबिनेट मिशन प्लान को जो है लाने वाले 3 लोग थे इसमें। पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिस्ट का मतलब जो होता है सोर्स एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है चाइना। ओलिगारिक का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू, जो कुछ लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाता है। इसका एग्जांपल है चाइना और रसिया। मोनार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, स्पेसिफिकली किंग या मोनार्क के द्वारा। इसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। टोटलिटेरियन जो होता है, टोटल कंट्रोल जो होता है ओवर लाइफ ऑफ सिटीजन बाय होम इमेजिन, जो भी रूल कर रहा है उसका टोटल कंट्रोल होता है वहाँ पे सिटीजन्स के ऊपर। उसके बाद जो है जब कैबिनेट मिशन प्लान को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इस प्रोविजंस बनते हैं, जो प्रावधान बनते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल सीट्स जो आनी थी 389 आनी थी। ठीक है। इसमें 296 जो है इलेक्टेड थी और ब्रिटिश इंडिया से आनी थी, 93 नॉमिनेटेड थी, जो कि प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहाँ से आने थे। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश इंडिया से 292 आने थे और 4 जो है कमिश्नरी प्रोविंसेस से आने थे। गवर्नर प्रोविंस से 292 आने थे और चीफ कमिश्नरी प्रोविंस से 4 आने थे। उस समय गवर्नर प्रोविंस से जो थे वो 11 थे, 11। ठीक। उसके बाद बात करें और जो ये
इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये लोग इलेक्टेड थे पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्ट नहीं थे। ठीक, कम्युनिटी उस समय 3 थी, जिसमें एक मुस्लिम, सिख और जनरल में जितने भी सभी हिंदू वगैरह ये लोग सब आ जाते हैं। इसमें 10 लाख लोगों पे एक सीट जो है दिया गया था, 10 लाख लोगों को एक सीट मिला था। इलेक्शन करा लिए गए थे जुलाई अगस्त 1946 में। रिजल्ट जो है मेजोरिटी जो है ज़्यादातर सीट कांग्रेस को मिली, जिसमें 208 सीट्स मिले। मुस्लिम लीग को जो है 73 सीट 73 सीट्स मिली। इंडिपेंडेंट को 15 सीट मिली, जो कि छोटी पार्टियाँ थी उनको। आफ्टर बैकआउट मुस्लिम लीग जो है, और इसको जब मुस्लिम लीग को 23 सीट्स मिले तो उसने बैकआउट कर लिया मुस्लिम लीग ने। और आफ्टर पार्टीशन के बाद जो है रिमेनिंग सीट्स जो है 299 बचे। ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन जो होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता था। ठीक है, इलेक्शन का मेथड। बात करें मीटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो फर्स्ट मीटिंग जो होता है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, बाद में ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है प्रियम्बल का रूप ले लेता है। आगे देखते हैं। उसके बाद 22 जनवरी 1946 को जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। उसके बाद कम्युनिटी जो है फॉर्म होती है, जिसमें 8 मेजर कम्युनिटी थी और माइनर 13 थी। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी बैठती है, सेटअप होती है 29 अगस्त 1947 को 141 डेज के लिए। ठीक है, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर। इनको ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु भी कहा जाता है, मॉडर्न मैन, और चीफ आर्किटेक्ट भी बोलते हैं इनको। ठीक, इनके और मेंबर्स की बात करें तो अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्तर और BM मित्तर, जिनको रिप्लेस कर दिया बाद में N माधव राव ने, और DP खतान, जिनको रिप्लेस कर दिया TT कृष्णाचार्य ने, और KM मुंशी। ठीक, फर्स्ट ड्राफ्ट जो है। इसके बाद इधर टोटल सेशंस की पहले बात कर लेते हैं। टोटल सेशन जो हो गए 11 सेशंस हुए 165 डेज के लिए। इसमें टोटल टाइम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा 2 years 11 month एंड 17 डेज, कहीं कहीं 18 डेज भी दिया होता है। ठीक, मनी जो लगा, मनी पैसा लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने 64 लाख लगा। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट सेशंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेशन जो है 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक होता है। 10th सेशन जो होता है 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। उसके बाद 11th सेशन जो होता है 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। ऑल्सो द लास्ट सेशन यही लास्ट सेशन था। और सेकेंड जो था इसको भी देख लीजिएगा 20 से 25 जनवरी 1947 तक। फाइनल ड्राफ्ट जो है प्रेजेंट किया गया भाई BR अम्बेडकर के द्वारा बिफोर द पब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक, ऑन 4 नवंबर 1949 को फ्रॉम बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी, बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी से। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑल्सो सेलिब्रेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन डे से 26 नवंबर 1949 को ही जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उसी दिन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। अडॉप्ट तो किया गया 26 नवंबर को, लेकिन इन्फोर्स लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है, इफेक्ट में लाया गया। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस प्रावधान थे जिन्हें तत्काल जी है इम्पोज कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को ही जो है इम्पोज कर दिया गया, जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड जो थी, यहाँ से लोग जा रहे थे पाकिस्तान से आ रहे थे, तो सिटीजनशिप को जो है इम्पोज कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 9 के बीच में है। इलेक्शंस जो थे उनको
इफेक्ट में ला दिया गया इन तीनों का प्रोविजनल पार्लियामेंट इनको भी, ठीक। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना जिनमें ओरिजिनल जो है 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड एक प्रीएम्बल ओरिजिनली, ठीक। जिसमें प्रेजेंट बात की जाए तो 22 शेड्यूल 22 पार्ट से जो है 25 पार्ट बन चुका है, 8 शेड्यूल से जो है 12 शेड्यूल बन चुका है अभी प्रेजेंट में। ड्राफ्ट में बात करें तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिश किया गया 24 फरवरी 1948 को। 8 मंथ दिया गया है पीपल ऑफ इंडिया को टू रिव्यू द ड्राफ्ट, ठीक। ड्राफ्ट जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हुआ उसे पहले की जो है 21 फरवरी 1948 को जो है 8 महीने दिया गया लोगों को, रिव्यू करिए, इसमें बताइए जो करेक्ट करना है उस चीज़ों को करेक्ट किया जाएगा।